अधीना स देवता। ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। लेकिन देवता किसके अधीन? देवता मंत्र के अधीन। अभी यहाँ पर सुंदर क्रम कांड होगा, सभी देवताओं का अपने मंत्र से आवाहन किया, पूजन किया, अर्चन किया, लेकिन वो मंत्र किसके अधीन है? वो ब्राह्मण के अधीन। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए कली काल में ब्राह्मणों को देवता बनाया। आप जीवन में जितना तरक्की करना चाहते हैं खूब करिए, भगवान की कृपा बनी रहे, लेकिन जीवन में प्रयास करिए कि हमारे किसी भी स्वभाव से, विचार से, प्रभाव से, हमारे व्यक्तित्व से किसी ब्राह्मण का कभी अपमान न हो। जीवन में हमेशा ब्राह्मणों का आदर करिए, सत्कार करिए, संतों का आदर करिए, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में ही आपके घर में देवता है। जिस घर में कितनी बड़ी कोठी बना लीजिए, हवेली बना लीजिए, लेकिन आपके घर में गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरु आपके घर में आके भोजन न करे, ब्राह्मण आपके घर में आके भोजन न करे, आपके अतिथि आपके घर में आकर के भोजन न करे, तो आपका घर नहीं, वो शमशान के समान। हमेशा जीवन में याद रखें। तो सतराने की कथा क्या है? सागर में गागर के समान। और सतराने की कथा एक संत के माध्यम से प्रारंभ हुई। संत क्या है? एक संत समाज के कल्याण के प्रति प्रतीक्षा कर रहा है कि संसार के कल्याण कैसे हो। मन में उसके ये भाव है, अपना कल्याण नहीं, संसार का कल्याण कैसे। यदि संत का कोई होता, संत का पूरा समाज होता, आपका, अपने, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, लेकिन संत का कोई अपना नहीं होता, संत का पूरा समाज होता। तो एक संत पूरे समाज का उसको चिंता है, और एक संत को चिंता है, उसको समाधान नहीं मिला तो समाज। भगवान क्षेत्र में 88,000 संत समुदाय थे, और ये कोई अनभिज्ञ संत नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मनीषी, तपोनिष्ठ, महात्मा, अमलात्मा, एक से एक महान संत। लेकिन इनका जीवन क्या है? इनका जीवन है भगवान की कथा, भगवान की उपासना। हमारा जीवन का एक एक क्षण भगवान के लिए बीते, ये इनके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन भगवान की कथा ऐसी होनी चाहिए जो संसार का कल्याण करे। संत को चिंता है कि इस कलयुग में, कलयुग के कल्पित प्राणी का कल्याण कैसे हो। कलयुग में सभी लोग एक दूसरे की बुराई, निंदा, द्वेष, क्लेश, कलह इसी में लगे हुए। वही सुनो, उठना, नहाना, धोना, ऑफिस, मकान, दुकान, खाना, फिर सो जाना। भगवान के लिए समय किसी के पास नहीं है। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो, ये संतों के मन में क्या है? भाव। ऐसे 88,000 संत अपने संध्या बंधन से निवृत्त होकर के जब प्रातः काल में बेला में अपने ईश्वर को, अपने ठाकुर को याद कर रहे हैं सब बैठ करके, उसी समय उन सभी संतों के मध्य में एक नन्हा सा छोटा संत है, जिस संत की उम्र मात्र 16 साल की है। उस संत को देख करके सभी महात्मा खड़े हो गए, स्वागत करें, बहुत बड़ी कृपा करी आपने जो आप हम सबके बीच पधारे। संतों का स्वागत देख करके सूजी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। संसार में अगर कोई व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है तो समझ लो कि सबसे बेकार व्यक्ति। अपना सम्मान कभी मत चाहिए कि मेरे का कोई सम्मान करो। विचार करिए, अगर आप अपने मन में सम्मान का भाव ही नहीं रख सकते हो तो आपका कोई अपमान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों? हनुमान जी सारे काम कर दिए, लेकिन जब माता जानकी ने परिचय पूछा कि तुम कौन हो, तो बोले कि मैं भगवान का दास हूं। नाम के आगे क्या लगा दिया? दास लगा दिया। तुलसीदास जी कितने बड़े कवि हैं, लेकिन नाम के आगे क्या लगाया? तुलसीदास, रविदास। उनके नामों से उनकी विनम्रता झलकती। ऐसे से महान संत, लेकिन नाम लिखा है आगे दास। सूत जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए कि कोई मेरा स्वागत करे, कोई सत्कार करे। तो शोकादि ऋषि कहते कि महाराज हम आपके स्वागत नहीं कर रहे, आप संकोच मत करिए। आपके अंदर जो करोड़ों सूर्य कोटि के समान जो ज्ञान का प्रकाश है, हम उसका स्वागत करें, आपका स्वागत नहीं करें। क्योंकि शास्त्र बड़ा किसको मानता है? को धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, किंकरा शिष्य किंकरा।
कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज से सोनकाद्रि ऋषि कहते हैं कि आप हम सब में ज्ञान में बड़े, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हुए एक प्रश्न करना चाहते हैं कि इस कली काल के लोगों का कल्याण कैसे है। कलयुग के लोग अपने कर्म वासना में इतने लिप्त हो गए हैं कि भगवान के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो ऐसे संसार की ग्रसित जीवों का कल्याण कैसे हो? ऐसा कौन सा व्रत करेगा? व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलम्। ऐसा कौन सा व्रत करे, ऐसा कौन सा उपाय करे जिससे संसार के लोगों को मनवांछित फल की प्राप्ति। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्य महामुने। हमारे मन में अभिलाषा है, ऐसी कथा सुनना चाहते हैं कि जो हमारे कानों को, ये जो कान है ना, ये कान क्या है? दूसरे की बुराई सुनने के लिए नहीं, ये कान क्या है? भगवान की कथा सुनने के लिए। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, दूसरे की बुराई सुनते हैं, वो कान नहीं, वो सांप के बिल के समान। जो सांप होता है ना, उसके बिल के समान। इस कान की शोभा क्या है? भगवान की कथा सुनने से। मुख की शोभा है भगवान के चरित्र का गायन करने से। हमारे नेत्र की शोभा है भगवान के स्वरूप के दर्शन करने से। तो ऐसी कोई कथा सुनाइए कि संसार के लोगों का कल्याण। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावन। जो श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ हो, पावनों में भी जो परम पावन हो, और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। जो कथा हमें कृष्ण को प्राप्त करा दे, ऐसी कथा हमने सुनाई है। सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और इस प्रश्न में तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, आपने संसार के लिए प्रश्न किया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ऐसी ही चिंता एक बार देवर्षि नारद को भी हुई। नारद जी महाराज सत्संग की अभिलाषा से पृथ्वी लोक में भ्रमण करते घूम रहे हैं, कहाँ की कहीं सत्संग मिल जाए, कहीं हरि की चर्चा हो। संतों को क्या चाहिए? संतों का कोई रुपया पैसा का धन नहीं चाहिए। संतों को किसका धन चाहिए? भगवान राम का धन चाहिए। वो धन संतों से कोई नहीं चुरा सकता। विद्यार्थी का क्या धन है? विद्यार्थी का धन है विद्या। विद्या उससे कोई चुरा नहीं सकता। तो अपने राम रूपी धन को एकत्रित करने के लिए समाज में घूम रहे, लेकिन कहीं उनको ऐसा दिखा नहीं। संसार में क्या दिखा उनको? दूसरे में बुराई कर रहे, निंदा कर रहे, चुगली कर रहे। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम राम है बगल में छुरी। एक बार कोई सत्य बोल दे तो कहता है हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? भगवान की कथा सही होगी। नारद जी को कहीं भी सुख शांति नहीं मिला, मन में बड़ा क्षोभ हुआ, क्या करें? भगवान नारायण के पास पहुंच गए। बोले कि प्रभु आप ही बताइए कि हम क्या करें, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? नारायण के पास जाकर के तत्र नारायणं देवं कृष्णवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान नारायण का दर्शन किया, प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करते हुए नारद जी कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में बड़ा दुख है, मैं संसार के लोगों के कल्याण की कामना के लिए आपके पास आया हूं, क्या करूं? दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुचक्रमे। नारद जी ने नारायण का दर्शन किया। नारद जी अपने मन की वेदना बताते हैं, कहते हैं कि प्रभु बांगन सातीत रूपयां तंत सत्तये आदि मध्यांत हिताय निर्गुणाय दुरात्मने सर्वेषां
श्रोतं तथो विष्णुर्नारदं प्रत्यभासतः। नारद जी ने संसार के कल्याण के लिए भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि संसार में जितने कष्ट हैं, क्लेश हैं, रोग हैं, दोष हैं, उससे व्यक्ति को छुटकारा मिल जाए। ऐसा क्या करें? भगवान कहते हैं कि नारद जी तुम इसीलिए आए हो कि मर्थमागतो शीतम किम ते मनसि वर्तते। आपने अपने मन की कामना बता दिया कि आप किस कारण से आए हो। नारद जी कहते कि प्रभु नृत्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितः। मैं नृत्य लोक में गया, वहां के लोगों को जब देखा वो अपने दुख में इतना दुखी हैं। नृत्य लोके जना सर्वे, नृत्य लोक में जितने जन हैं, जितने जीव हैं, सर्वे नाना क्लेश समन्विता, सभी नाना प्रकार के क्लेश में, कष्ट में, रोग में, दोष में सब ग्रसित हैं। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? तत्कथं शयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे करें? श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते महि। भगवान कहते हैं कि नारद साधु पुष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकांक्षया। तुम परम साधु हो, क्योंकि साधु ही संसार के कल्याण की कामना कर सकता है। क्योंकि संसार के लोग क्या है, दुनिया के लोग अपने पूर्ति के लिए बात करते कि हमारी पूर्ति कैसे, हमारा स्वार्थ सिद्ध कैसे। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, लेकिन साधु पुरुष क्या है, साधु समाज के कल्याण के लिए जीता है। साधु का स्वार्थ क्या है? साधु का स्वार्थ पूरा समाज है। संसार का कल्याण कैसे हो, साधु ये सोचता है। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते कि नारद जी व्रतमस्ति महापुण्यं स्वर्गे मत्रे च दुर्लभम्। जिस व्रत के बारे में आपको मैं विधान बता रहा हूँ, जिस व्रत का उपाय बता रहा हूँ कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा, उस व्रत को बड़ा ध्यान से सुनो। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को कीमती वस्तु देता है तो उसको पहले सचेत कर देता है कि भैया ये वस्तु बड़ा महंगा है, कीमती है, इसको बड़ा संभाल करके रखें। भगवान नारद जी से कहते कि नारद जी व्रतमस्ति महापुण्यम स्वर्गे मध्य चतुर्लभम। और ये व्रत जो है इस स्वर्ग में देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता देखिए, मानव में, जीव में और देवताओं में यही अंतर। आप यहाँ पर बैठे हो, आपको कल्याण के लिए 1000 उपाय आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको गंगा मिल जाएगी, जीवन मुक्ति के लिए गंगा में स्नान कर लोगे, पाप धो गया। ब्राह्मण को घर में बैठा के कथा भागवत सुन करके जीवन का कल्याण कर लोगे। गुरु का सेवा करके अपने जीवन को कल्याण कर सकते हो। माला जप करके भगवान को पा सकते हो। संसार में सारे योजना है जो आप कर सकते हो, लेकिन देवता माला नहीं जप सकते। देवताओं को भजन करने का अधिकार नहीं है, देवताओं को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। समझे? ये किसके अंदर है? ये जीव के अंदर, ये मानव के अंदर है। 84 लाख योनि में सिर्फ एक मानव शरीर ऐसा है जो भगवान का भजन कर सकता है। 84 लाख योनि में आप गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता का स्तमन करेंगे, वंदन करेंगे, गौ को माता समझ के पूजन करेंगे, लेकिन गाय भजन तो नहीं कर सकते। आप किसी कुत्ते को भी प्रभु कार्य में घुमाओ, लेकिन कुत्ता भगवान का भजन नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता? आप कर सकते हैं। मानव जाति, मानव कर सकता है भगवान का भजन, क्योंकि ये भगवान की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ऐसा दुर्लभ कथा आपके घर में, आपके पुण्य सुकृत कर्मों के प्रभाव से आपके घर में ये प्राप्त हुआ। तो इसका पूर्णतः आपको लाभ लेना है। ततः स्नेहा मया वत्सः प्रकाश क्रियते धुना सत्यनारायणस्यैतद्व्रतं सम्यक् विधानतः। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद जी मैं विधान से इसको बदला रहा हूँ, इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। कृत्वा सत्यं सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुता। ये जो व्रत है, इस व्रत को करने से
जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको सुख समृद्धि और अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्र श्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिव्रतः। नारद जी ने ये व्रत के बारे में श्रवण करके नारद जी के मन में इच्छा हुई कि भगवान से इस व्रत का विधान तो पूछ लूं कि ये व्रत किया कैसे, ये व्रत करने से मिलेगा क्या, कैसे मुक्ति देता है, ये व्रत देता क्या क्या, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से हमको मिलेगा क्या क्या। नारद जी पूछते हैं कि प्रभु किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तत्कृतम। इस कथा का फल क्या, इस कथा को सुनने से फल क्या प्राप्त होगा, क्या हमारे घर में बालक होगा, कि क्या हमारी फैक्ट्री चलेगी, क्या हम संपदा युक्त हो जाएंगे, कि क्या हमारी मोक्ष की हमें प्राप्ति हो जाएगी, इससे मिलेगा क्या। और दूसरा शब्द बताया किम विधानम च कृतम, इसका विधान क्या है, हमें व्रत करना कैसे। अब गंगा में स्नान करने जाए, गंगा की गहराई को ना नापते तक डूब जाएंगे, तो उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। तत्सर्वं विस्ताराद बुरहि कदा कार्यं व्रतं हि ततः। भगवान उवाच, भगवान कहते कि नारद जी दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, ये व्रत से क्या क्या होता है, दुख का नाश होता है, शोक संताप का नाश होता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। सौभाग्यम, अगर कोई कन्या अपने सुंदर पति की कामना लेकर के भी इस व्रत को करे, या कोई पत्नी अपने पति के सौभाग्य हमारा अजर अमर रहे, अटल रहे, वो भी मन में कामना लेकर करे तो भगवान की कृपा उस पर भी होती है। और तीसरा शब्द बताया संतति कर्म सर्वदा, अगर कोई व्यक्ति पुत्र की प्राप्ति के लिए भी इस पूजन को करे, इस व्रत को करे विधि विधान से, मान लो कि किसी माता बहन को कोई पुत्र न हो, नियम बना ले कि हमको हर पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा को श्रवण करना है, भगवान की कथा को श्रवण करना है, तो ये भगवान की कथा में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 साल के अंदर ही उसके घर में वसुदेव सुतम देव, भगवान स्वयं पुत्र बन के उसके घर में प्रकट होते। ये भगवत कथा की महिमा समझ में। संतति कर्म सर्वथा विजयप्रदम, अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, आपका कोई शत्रु प्रबल है जो आपको हर जगह में आपका विनाश करता है, आपका हानि चाहता है, ऐसे इस प्रकार से मन वाणी से वचन से कर्म से कथा श्रवण करने से आप उस क्षेत्र में भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। ये कथा की महिमा है। सत्यनारायणं देवं त्यजे चैव निशाखे। देखिए उसके बाद में भगवान की कथा करना कैसे, भगवान की कथा कराइए तो शुद्ध विशुद्ध वैदिक ब्राह्मण से कराइए, समझे। कथा करने वाला भी क्या हो, विशुद्ध वैदिक विद्वान हो, ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी अरे गरे को बैठा के कथा सुन लिया, उसका कई लोग मोबाइल पर लगा के सुन लेते हैं कथा, ऐसा नहीं। देखिए जो शास्त्रों का जो विधान है उसको हमको पालन करना है। नैवेद्यम भक्तिदोद्यात सपादे भक्ति संयुतम रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, ये सब सामग्री जैसे फल हो गया, पंजीरी हो गया, पंचामृत हो गया, ये सब क्या है, ये भगवान के भोग की सब सामग्री है। अभावे सार चूर्णम वा शर्करा वा ऋणम तथा, ये जितने हैं ये सब भगवान की भोग की सामग्री के बारे में वर्णन बताया गया। उसके बाद में बताया गया है विप्राय दक्षिणाद्य दद्याय, तथा जो श्रवण कराने विप्र है। देखिए शास्त्र कहता है कोई भी शुभ कार्य करिए वर्णई पंच विप्राण, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, आप इसको छोड़ दीजिए, अभी कथा पर ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए।
सर देखिए इसमें क्या है, विप्राय दक्षिणादध्याय। कोई भी शुभ कार्य घर में कराइए, प्रयास करिए। अगर आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो कम से कम वर्ण ही पंचमी प्राणाम, 5 ब्राह्मणों का कम से कम वर्ण करिए। अभी महाराज जी के साथ में कितने ब्राह्मण? 5 ब्राह्मण आपके घर में आए, आपने उनका सम्मान किया, भोजन प्रसाद कराया, दक्षिणा देकर के विदा करेंगे तो आपके कार्य की सर्वपूर्ण प्राप्ति आपको मिलेगी, फल मिलेगा उसका। कोई भी शुभ काम कराइए, 5 ब्राह्मण को जरूर मनन करना चाहिए। चाहे कथा सुनिए, सप्ताह की कथा सुनिए, कोई भोजन करिए, यजन करिए, कोई भी शुभ कार्य करिए, अभिषेक करिए, 5 ब्राह्मणों को जरूर निमंत्रण दीजिए, क्योंकि ये शुभ होता है। विप्राय दक्षिणादध्याय कृत्वा श्रुत्वा जनैषः। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के सब परिवार सहित। अच्छा ये भी है, कथा व्यक्ति अकेले सुनने का फल तो मिलता है, लेकिन सभी बंधु बांधवों के संग में कथा सुनने से पुण्य ज्यादा मिलता है। ये समझ लीजिए, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसका तो आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन आपके माध्यम से 10 लोग कथा और सुने तो उसका 10 गुना ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रसादम रक्षयेत् भक्त्या नित्य गीत दिनचर्या। देखिए उसके बाद में भगवान की कथा के बाद में सुंदर सुंदर बीच में भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। भगवान की कथा हो जाए तो उस कथा के बारे में हमको चिंतन करना चाहिए कि कथा में हमको सुनने को क्या मिला, उस चीज का श्रवण करके हम जीवन में अपने परिवर्तन क्या ला सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई बुराई है तो भगवान की कथा श्रवण करके हम उस बुराई को त्यागें, कि हमको उसका मनन करना चाहिए। एक श्रवण होता है, एक चिंतन होता है, दूसरा मनन होता है। हमको उस कथा के बारे में सोचना है, मनन करना है। एवं कृते मनुष्याणां वाचा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। ब्राह्मण से कथा सुनिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। उसके बाद में समझिए कि सभी बंधु बांधवों के संग में सुंदर भगवान का कीर्तन करते हुए एक कथा की प्रथम अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बतलाई। महिमा का मतलब क्या होता है? महत्व। हम किसी तीर्थ में जाते हैं, उसकी महिमा का गान करते हैं, महत्व उसके महिमा जानते हैं, तब मन में भाव प्रकट होता है। इस प्रकार से प्रथम अध्याय महिमा है। आइए एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरे अध्याय की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।